जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 समाजवाद और साम्यवाद। इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है उन प्रश्नों को एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न 1 है, दास कैपिटल की रचना किसने की? सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजेल्स, स्टालिन। तो इसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स। तो प्रश्न 2 पर प्रश्न 2 कह रहा है, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? मार्च 1916, अक्टूबर 1917, अक्टूबर 1918, नवंबर 1917। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917, यहाँ पर नवंबर होगा। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। ये भी प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, ट्राटस्की। तो लाल सेना का गठन जो है 22 अप्रैल 1918 को सोवियत सरकार ने उन श्रमिकों और मजदूरों, किसानों के लिए अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण का आदेश दिया जो किराए के श्रमिकों को काम पर नहीं रखते थे, और यह लाल सेना की शुरुआत थी। इसके संस्थापक ट्राटस्की थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ट्राटस्की। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1919, 1920, 1921, 19। तो इसका सही जवाब होगा 1924। लेनिन की मृत्यु जो है 1924 को गोर्की नामक रूस में हुई थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। तो इसका सही जवाब होगा लंदन में। अगला प्रश्न है, मार्क्स का जन्म हुआ था पर्सा में, इंग्लैंड में, इटली में, रूस में। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है एक भी ऑप्शन सही नहीं है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को ट्रियर नामक जर्मनी में हुआ था। इसका सही जवाब होगा जर्मनी, इसलिए कोई ऑप्शन सही नहीं है। चलते हैं प्रश्न अगला पर। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, तो इसका वही प्रश्न है, ट्रियर नामक जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कृषि दास प्रथा का अंत जार अलेक्जेंडर ने कब किया? 1871, 1872, 1861, 1864। तो रूस में कृषि दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में रूसी सम्राट अलेक्जेंडर द्वितीय ने दास प्रथा का अंत किया था। तो इसका सही जवाब होगा 1861। चलते हैं प्रश्न अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता कौन था? स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स, ट्राटस्की। तो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन को बताया गया है। नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुआ था।
प्रश्न अगला है, अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, टाटस्की ने, टॉल्स्टॉय ने। तो इसका सही जवाब होगा लेनिन। इसमें दिया है, अप्रैल थीसिस को बोल्शेविक नेता व्लादिमीर लेनिन ने 1917 में जारी किया था। चलते हैं प्रश्न अगला, चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, जर्मनी में। तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन में। चर्चिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। यह मजदूर वर्ग का आंदोलन था जो 1836 में लंदन में शुरू हुआ था और तेजी से पूरे देश में फैल गया। तो इसका जो सही जवाब होगा, इंग्लैंड वैसे है लेकिन इसका सही जवाब इंग्लैंड और ब्रिटेन दोनों एक ही होगा। प्रश्न का, रूस की क्रांति के बाद रूस की भूमि से किसका अंत हो गया? मजदूर वर्ग का, पूंजीवाद का, कृषक वर्ग का, समाजवाद का। इसका सही जवाब होगा पूंजीवाद का। अगला प्रश्न, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट, संसद, ड्यूमा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ड्यूमा। रूस की संसद का नाम ड्यूमा को रूसी संसद का निचला सदन माना जाता है। इसकी ऊपरी सदन का नाम फेडरेशन काउंसिल है। चलते हैं प्रश्न अगला पर, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? प्लेखानोव, लेनिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्स। इसका सही जवाब होगा प्लेखानोव। भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए थे? लेनिन ने, टाटस्की ने, स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने। तो इसका भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे लेनिन ने दिए थे। लेनिन ने शांति, भूमि और रोटी का वादा करके और कार्ल मार्क्स के साम्यवाद की विचारों का प्रतिपादन किया। चलते हैं प्रश्न अगला, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1819, 5 मई 1818, 5 मई 1820, 5 मई 1821। इसका सही जवाब होगा 5 मई 1818 ईस्वी को। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को ट्रियर, जर्मनी में हुआ था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।